आज की ये वीडियो ख़ास तौर पर मेरी उन बहनों के लिए है जिनके दिल में कभी ये सवाल आया हो कि क्या अल्लाह मुझसे मोहब्बत करता है? क्या मैं अल्लाह के करीब हूँ? क्या मेरी दुआएं सुनी जा रही हैं? क्या मेरे आंसू अल्लाह तक पहुँचते हैं? अगर कभी रात के अंधेरे में आप खामोशी से रोई हैं, अगर कभी सजदे में दिल टूट गया था, अगर कभी तन्हाई में सिर्फ अल्लाह को पुकारा था, तो हो सकता है आज की ये बात आपके लिए हो। क्योंकि बाज़ ख्वाब सिर्फ ख्वाब नहीं होते, वो दिल के लिए पैगाम होते हैं, रहमत की झलक होते हैं और कभी कभी अल्लाह की तरफ से मोहब्बत की एक खामोश निशानी भी होते हैं। और अगर किसी औरत को इन ख्वाबों में से सिर्फ एक ख्वाब भी नसीब हो जाए तो ये उसके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी हो सकती है। क्योंकि बाज़ औक़ात अल्लाह अपने बंदों को ख्वाबों के ज़रिए उम्मीद देता है, सुकून देता है और अपनी कुर्बत का एहसास दिलाता है। लेकिन इससे पहले एक बहुत अहम बात समझ लें, हर ख्वाब एक जैसा नहीं होता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ख्वाब 3 किस्म के होते हैं। एक रहमानी ख्वाब जो अल्लाह की तरफ से खुशखबरी या नेक इशारा होता है। दूसरा नफसानी ख्वाब जो इंसान की सोच, खौफ, ख्वाहिशात या दिन भर के हालात का असर होता है। और तीसरा शैतानी ख्वाब जो परेशानी, खौफ या गम पैदा करने के लिए होता है। इसीलिए हर ख्वाब की ताबीर या मतलब निकालना दुरुस्त नहीं और ना ही हर ख्वाब को रूहानी इशारा समझना चाहिए। लेकिन बाज़ ख्वाब ऐसे होते हैं जो दिल में अजीब सुकून छोड़ जाते हैं और इंसान जागने के बाद भी उनकी रोशनी महसूस करता रहता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छा ख्वाब अल्लाह की तरफ से होता है। और एक रिवायत में आया कि सच्चा ख्वाब नबूवत के 46 हिस्सों में से एक हिस्सा है। यानी नेक और सच्चे ख्वाब मामूली चीज़ नहीं होते, बल्कि इनमें हिकमत भी हो सकती है, उम्मीद भी और नसीहत भी। अब आइए इन ख्वाबों की तरफ। पहला ख्वाब, अगर कोई औरत ख्वाब में ख़ुद को सजदे में देखे और वो रो रही हो, अल्लाह से माफ़ी मांग रही हो, हाथ उठाकर दुआ कर रही हो, तो ये बहुत खूबसूरत कैफियत हो सकती है। क्योंकि सजदा सिर्फ जिस्म का झुकना नहीं, दिल का टूटना भी होता है। और याद रखें, अल्लाह टूटे हुए दिलों के बहुत करीब होता है। अगर कोई औरत ख्वाब में ख़ुद को सजदे में देखे, आंसू बहा रही हो, अपने गुनाहों पर नादिम हो, तो ये इस बात की अलामत हो सकती है कि इसके दिल में अल्लाह की तरफ रुजू पैदा हो रहा है। ये इन दिलों को नसीब होता है जो दुनिया से थक कर अल्लाह की तरफ लौटना चाहते हैं। वो औरत जो तन्हाई में अल्लाह को याद करती है, जो रातों को दुआ करती है, जो लोगों के सामने मजबूत रहती है मगर अल्लाह के सामने टूट जाती है। अल्लाह ऐसे दिलों को पसंद फरमाता है। और शायद आप ये नहीं जानती, कभी कभी आपके आंसू आपकी दुआओं से पहले आसमान तक पहुंच जाते हैं। दूसरा ख्वाब, अगर कोई औरत ख्वाब में किसी नेक शख्सियत को देखे, किसी सालेह इंसान को, किसी बुजुर्ग को, या ऐसा मंजर देखे जिससे दिल में सुकून उतर जाए, तो ये इसके लिए खुशी और उम्मीद का बायस हो सकता है। और अगर किसी को ख्वाब में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब हो, तो हदीस में आया है, जिसने मुझे ख्वाब में देखा उसने वाकई मुझे देखा, क्योंकि शैतान मेरी सूरत इख्तियार नहीं कर सकता। लेकिन इस मामले में एहतियात भी ज़रूरी है और ऐसे ख्वाबों को हर जगह बयान करने के बजाय इल्म और समझ रखने वालों से रहनुमाई लेनी चाहिए। अगर ख्वाब के बाद दिल में सुकून आए, अल्लाह की तरफ रग़बत बढ़े, इबादत की मोहब्बत पैदा हो, तो ये बहुत बड़ी नेमत है। क्योंकि असल निशानी ख्वाब नहीं, बल्कि ख्वाब के बाद आने वाली तब्दीली होती है। तीसरा ख्वाब, अगर कोई औरत ख्वाब में साफ़ पानी देखे, ख़ुद को नहाते हुए देखे या पाकीज़ा पानी बहता हुआ देखे, तो ये अक्सर पाकीज़गी, सुकून और नई शुरुआत की अलामत समझा जाता है। पानी कुरान में भी रहमत और ज़िंदगी की अलामत है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, और हमने हर जिंदा चीज़ को पानी से पैदा किया। अगर कोई औरत गमों से गुजर रही हो, दिल बोझल हो और ऐसा ख्वाब आए, तो शायद ये उम्मीद का पैगाम हो कि अल्लाह तुम्हें अंदर से साफ़ कर रहा है, तुम्हारे दिल का बोझ हल्का कर रहा है, तुम्हें नए आगाज़ की तरफ बुला रहा है। कभी कभी इंसान खुद को ख़त्म समझ लेता है, लेकिन अल्लाह उसकी नई शुरुआत लिख रहा होता है। चौथा ख्वाब,
اگر کوئی عورت خواب میں قرآن پڑھتی دیکھے خود کو یا تلاوت سنتی ہو یا خواب میں قرآن کی آواز سے دل کو سکون ملے تو یہ بہت خوبصورت احساس ہو سکتا ہے، کیونکہ قرآن نور ہے، شفا ہے، ہدایت ہے اور دلوں کا سکون ہے۔ اللہ فرماتے ہیں، دلوں کا اطمینان تو صرف اللہ کے ذکر سے ہوتا ہے۔ ایسے خواب بعض اوقات انسان کو یاد دلاتے ہیں کہ تمہارا دل ابھی زندہ ہے، تم اب بھی اللہ سے دور نہیں ہوئے، ابھی تمہارے اندر روشنی باقی ہے، اور شاید یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب انسان دنیا سے تھک کر قرآن کی طرف لوٹ آتا ہے۔ میری بہن، اگر کبھی تمہیں ایسا خواب آئے تو فوراً اس پر فخر نہ کرو بلکہ سجدہ شکر ادا کرو، کیونکہ اصل کامیابی خواب نہیں بلکہ خواب کے بعد اللہ کے قریب ہونا ہے۔ رات کو تھوڑا قرآن پڑھو، توبہ کرو، دعا کرو، اپنے دل کو نرم کرو، کیونکہ اللہ دل دیکھتا ہے۔ اور یاد رکھو، اللہ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اس کے لیے زمین والوں کے دلوں میں بھی محبت پیدا کر دیتا ہے۔ اگر لوگ تمہاری عزت کرتے ہیں، تم سے محبت کرتے ہیں، تمہاری موجودگی سے سکون محسوس کرتے ہیں، تو ہو سکتا ہے یہ اللہ کی رحمت ہو۔ اور اگر ابھی زندگی میں سب کچھ مشکل ہے، لوگ چھوڑ گئے ہیں، دل ٹوٹ چکا ہے، تو مایوس مت ہونا، کیونکہ کبھی کبھی اللہ اپنے خاص بندوں کو پہلے تنہا کرتا ہے، پھر اپنے قریب کر لیتا ہے۔ خواب صرف رات کی کہانیاں نہیں ہوتے، کبھی وہ امید ہوتے ہیں، کبھی نصیحت اور کبھی اللہ کی طرف لوٹنے کا دروازہ۔ اگر تمہیں کبھی خواب میں سکون ملا ہو، نور محسوس ہوا ہو، دل نرم ہوا ہو، تو اسے اپنے رب کی طرف واپسی کا اشارہ سمجھو اور اپنے دل سے کہو، یا اللہ، اگر یہ تیری طرف سے تھا تو مجھے اپنے اور قریب کر لے۔ اے اللہ، ہماری بہنوں کے دلوں کو نور سے بھر دے، انہیں سکون عطا فرما، ان کے غم دور فرما، ان کے آنسوؤں کو رحمت بنا دے، ان کی دعاؤں کو قبول فرما اور انہیں دنیا و آخرت کی بھلائیاں عطا فرما۔ اے اللہ، ہمیں اپنے قریب کر لے اور ہمیں اپنی محبت نصیب فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر یہ بات دل تک پہنچی ہو تو اسے دوسروں تک ضرور پہنچائیں، شاید کسی بہن کے دل کو امید مل جائے اور یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ جاتے جاتے ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا، کیونکہ یہی ہمارے لیے موٹیویشن ہوتی ہے اور یہی ہماری طاقت ہے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اللہ حافظ۔